वेलकम टू माय चैनल पावर ऑफ स्कल्पिंग। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग और कैसा रहा आज का ट्रेडिंग सेशन? डेफिनेटली अच्छा नहीं रहा होगा। और आप ये देख पा रहे हैं ग्लोबल मार्केट का इंडेक्स लगा हुआ है और यहाँ पे आप देख रहे हैं डाउ जोन्स 1% और S&P 500 1.5%, उसके बाद नेस्डैक 2.5%। ठीक है। और S&P 500 बिक्स की देखें तो 3.5%। मतलब पूरी तरह से ग्लोबल मार्केट में एक गिरावट है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये ग्लोबल इंडेक्स मैंने यहाँ पे लगा रखा है। तो डेफ़िनेटली ऐसी चीज़ें होनी थी और बृहस्पतिवार को ऐसा ही हुआ था। वहाँ पे इस तरह के सिनेरियो बने थे। अभी थोड़ा-सा चेंजमेंट हो रहा है, आप देखिएगा लाइव हो गया है मार्केट। तो ऐसा जब यहाँ पे था तो डेफ़िनेटली आप यहाँ पे आज के दिन में देख पा रहे हैं कि इंडिया में भी इसी तरह की चीज़ें रहीं। आप निफ्टी 0.25% गिरा हुआ है और बीएसई सेंसेक्स और ये आप निफ्टी बैंक निफ्टी भी देख पा रहे हैं। तो डेफ़िनेटली ये जो जब ग्लोबल मार्केट में कुछ गिरावट आती है तो उसके चलते हमारे यहाँ पे भी तो चीज़ें ऐसी ही हैं जो गिरनी ही गिरनी है। तो उसी का नंबर 1 फैक्टर तो यही रहा था। तो अगर हम बात करें मार्केट आज क्यों गिरा, तो उसके बारे में सबसे पहला फैक्टर मैंने आपको दिखा चुका हूँ। ग्लोबल जो बिकवाली है उसके चलते ये मार्केट में आज इतनी बड़ी गिरावट आई। और नंबर 2 पे अगर मैं फैक्टर रखूँ तो मैं हमेशा अपनी वीडियो में और हमेशा मैं ये बोलता आया हूँ कि जब भी कोई भी इंडाइसिस अपने लाइफ टाइम हाई को टच करता है तो डेफ़िनेटली बहुत सारे लोग अपनी पोजीशन को हल्का करते हैं और प्रॉफ़िट बुकिंग आती आती है। तो कल के दिन में आप यहाँ देख पा रहे हैं निफ्टी ने एक हाई लगाया था 25,000 78-80 का। तो डेफ़िनेटली यहाँ से चीज़ें थोड़ी-सी थी कि एक प्रॉफ़िट बुकिंग आएगी जो कल के दिन में थोड़ी-सी आई थी। और आज के दिन में जब ऐसी ग्लोबल न्यूज़ आई तो वहाँ से फिर और ज़्यादा टूट गया निफ्टी और आप देख पा रहे हैं काफ़ी बड़े गैप डाउन के साथ में एक बड़ी गिरावट आई इसमें देखने को यहाँ पे मिली। तो दूसरा फैक्टर ये रहा कि थोड़ी-सी ग्लोबल जो सिनेरियो बदल रहे हैं उसकी वजह से भी और लाइफ़ टाइम हाई भी चला है निफ्टी, तो वहाँ उसकी वजह से भी दोनों ही वजह से एक यहाँ पे प्रॉफ़िट बुकिंग आई तो उसका भी यहाँ पे एक असर रहा। तो 2 फैक्टर हो गए। तीसरा फैक्टर आप देख पा रहे हैं इज़राइल और ईरान का जो युद्ध चल रहा है और जो एक फ़ेमस नाम है, तो आपको पता ही होगा जो हैं लीडर इस्माइल हानिया उनको मार दिया गया है। उसके वजह से इज़राइल और ईरान में पूरे तरह से जंग के आसार बने हुए हैं। तो ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स को अगर आप देखें तो सिंपल सी चीज़ें हैं कि अगर इज़राइल और ईरान में जंग छिड़ती है तो डेफ़िनेटली जो सप्लाई है क्रूड ऑयल की उस सप्लाई चेन में कहीं न कहीं रुकावट आएगी और जिसके चलते बहुत बड़ी एक दिक्कत आने वाली है। तो उसका मेन इम्पैक्ट आप अमेरिकी मार्केट से लेके ग्लोबल मार्केट में और ख़ासकर आप देख पा रहे हैं इंडियन मार्केट में सभी में देखने को मिलेगा। तो सिंपल सी चीज़ें हैं, ये 2-3 फैक्टर हैं जो आज के दिन में मार्केट में बहुत ज़्यादा गिरावट रही। और अगर ऐसा ही रहा चीज़ें आप देखें तो अमेरिका से जो इकोनॉमी डेटा आया है, अमेरिका में जो मेन गिरावट थी वो रही इकोनॉमिक डेटा की वजह से। वहाँ की इकोनॉमी में जो अ, बेरोज़गारी का जो इंडेक्स है वो थोड़ा-सा बढ़ा है। तो डेफ़िनेटली वहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जो रेट कट हुआ होने को है ब्याज दरों में वो भी अभी लेट हो गई है और आने वाले समय में अगर ऐसा रहा तो एक रिसेशन का माहौल बन सकता है। तो इकोनॉमी में रिसेशन का माहौल जब बनता है तो इस तरह की गिरावट आना बहुत बेसिक चीज़ है। तो डिम्पल सिंपल सी बातें हैं। इस तरह की चीज़ें जो बनी है पूरे ग्लोबल मार्केट में उसी के चलते आज यहाँ पे इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिली। और बैंक निफ्टी में अगर बात करें निफ्टी के मुताबिक आप देखें निफ्टी ज़्यादा टूटा है 1% 1.25% टूटा है जबकि बैंक निफ्टी इतना नहीं टूटा है। तो बैंक निफ्टी में ना टूटने का एक मेन कारण ये था कि अगर आप एचडीएफसी को देखें तो एचडीएफसी आज करीब जब देख पा रहे हैं अच्छे खासे मूव के साथ ऊपर था और एक समय पे 25 रुपए के ऊपर था। 25 पॉइंट जब कोई भी इंडाइसिस में कोई भी बड़ा स्टॉक्स जो उसको ड्राइव करता है काफ़ी अच्छा उसमें उसका रेशियो है तो डेफ़िनेटली उसमें जो टूटने की नंबर्स थे वो थोड़े से कम हो गए थे। इसी वजह से इतनी बड़ी गिरावट बैंक निफ्टी में नहीं देखने को मिली जबकि निफ्टी ज़्यादा गिरा है। और साथ में कोटक बैंक ने भी थोड़ा-सा यहाँ पे बैंक निफ्टी को थोड़ा-सा सपोर्ट किया। तो इस तरह से 2 चीज़ें थी यहाँ पे जो बैंक निफ्टी में इतनी बड़ी गिरावट नहीं आई लेकिन निफ्टी में आप यहाँ पे 0.25% की गिरावट देख पा रहे हैं। तो ये 2-3 रीज़न थे, इसकी वजह से ही इतना बड़ा फॉल आया और डेफ़िनेटली ये हो सकता है कि कल के दिन में भी जारी रहे। और हमने जैसा कि कल के दिन में
जो अपने लेवल्स बताए थे, बैंक निफ्टी ने वहीं पे अपना सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाई। डेफिनेटली हमें इसमें अच्छे खासे ट्रेड मिले थे। देखिएगा, जैसे मैंने ये बताया था कि 51,400 से नीचे की तरफ अगर कहीं ओपन होता है तो डेफिनेटली हमें पुट की तरफ जाना है। तो मार्केट जो बैंक निफ्टी था सीधा गैप डाउन यहाँ पे ओपन हुआ था, ठीक है, थोड़ा सा नीचे की तरफ आया और अपसाइड निकला और हमें ये पूरी तरह से पता था कि जब तक ये 51,600 को ब्रीच नहीं करेगा हमें कहीं भी ट्रेड नहीं लेना है। और यहाँ से एक रिवर्स मिला तो डेफिनेटली 2 से 3 ट्रेड यहाँ पे अच्छे खासे हमें अपसाइड और डाउनसाइड मिले थे। तो हमारा जो टोटल सिनेरियो था वो हमारे पॉइंट टू पॉइंट में ही था। और जो मैंने आपको 3-4 ये रीजन्स बताए हैं, मेन रीजन यही थे। और अगर आप मंडे की बात करें तो हो सकता है कि मंडे को भी इस तरह की गिरावट यहाँ पे जारी रहे, तो उसी हिसाब से ट्रेड करेंगे। और इस जो मंडे के लिए क्या लेवल्स रहेंगे उसके बारे में कल की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो इसी तरह से एनालिसिस, इसी तरह की जानकारी मैं आपको लाता रहूँगा। मेरे चैनल से जुड़े रहें, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें, अपना प्यार बनाए रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।